कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ अहम याद दिला देती हैं। बिल्कुल उसी तरह आज काफ़ी सालों बाद यूनिवर्सिटी को बाहर से देखा तो फिर वही पुराना दौर याद आ गया। तो आइए सुनाते हैं आपको हमारी दास्तान। सफ़र की शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं। हाउ आई फेल्ट सीइंग यू आस्क फॉर द फर्स्ट टाइम। टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट गुड एट ऑल। एक तरफ भेड़ बकरियों का इलाज चल रहा था और दूसरी तरफ मैं यहाँ बिजनेस पढ़ने चला। खैर जैसे तैसे दिल के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और सफ़र का आगाज़ किया। तो बात करते हैं पहले दिन की। यू ऑल रिमेंबर योर फर्स्ट डे मेमोरीज। मुझे भी याद है यूनिवर्सिटी जिस स्वैग से एंटर हुए थे उसको बहुत जल्द एक शख्स ने ख़त्म किया जिसको हम गार्ड के नाम से जानते हैं। 4 साल यूनिवर्सिटी आया हूँ मगर मजाल है इसने बगैर कार्ड देखे जाने दिया हो। खैर वहाँ से निकले तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। डिपार्टमेंट के पास पहुंचा तो उसने इत्तेफाक देखी है कि मेरी ख्वाबों की रानी भी वहीं जा रही थी। बिना देखे डिपार्टमेंट घुसे तो हमारा ड्रीम उस नाइटमेयर में चेंज हुआ जिसको हम रैगिंग कहते हैं। मेरी रानी टर्न्स आउट टू बी माई सीनियर। आप फ्रेशर हो? ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। जाओ बाहर के लाओ। जाओ बाहर के लाओ। खैर बच बचा कर वहाँ से निकले और शुरू हुआ पहला सेमेस्टर। डरे सहमे चेहरों के साथ काफ़ी लोगों की आमद होती है। एक हफ्ते पहले तक जो लोग एक दूसरे से अनजान थे आज बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर के वादे कर रहे थे। और पढ़ाई का तो पूछिए ही मत। स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी और फोटोकॉपी शॉप को दूसरा घर ही बना लिया था। ग्रुप्स की सूरत में ग्राउंड में बैठकर फुल जोरों शोर से रट्टा लगाना। और कुछ हम जैसे थे जो क्लासेस बंक करके आराम से डाइनिंग में एंजॉय करते थे। खैर इस तरह फर्स्ट सेमेस्टर अपने इख्तिताम को पहुंचा और यू कैन से यूएस में हमारा हनीमून पीरियड खत्म हुआ। बहुत सुन लिया आपने हुमायूं की। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर का आगाज भी यूजुअल अंदाज में हुआ बट राइट आफ्टर 1 वीक हमें मिलता है 3 हफ्ते का ऑफ व्हिच वाज काइंड ऑफ फन इन द बिगनिंग बट लिटिल डिड वी नो कि ये 3 हफ्ते 1.5 साल में बदल जाएंगे which could have been our golden year in the university turns out to be a disaster। मुल्क में कोरोना की वजह से लॉकडाउन नाफिज किया जाता है। और हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक न्यू टीचिंग मोड से जिसे कहा जाता है ई लर्निंग। टीचर्स का तो पता नहीं बट स्टूडेंट्स का ये फेवरेट मोड ऑफ एजुकेशन है। फॉर द फर्स्ट टाइम आप टीचर्स को भी चुप करा सकते हैं म्यूट करके। एक तरफ लेक्चर चल रहा है तो दूसरी तरफ कोई सामान लेने गया है, प्रेजेंट मैम, कोई हेयर कट करवा रहा है और कोई सो रहा है। और एग्जाम्स, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट दैट। एक जगह इकट्ठे होना और मिलकर पेपर और उस टाइम लेवल ऑफ स्ट्रेस। कर आके ये 1.5 साल खत्म हुआ तो हमें एक संदेश आया कि थिंग्स आर नाउ बैक टू नॉर्मल एंड यूनिवर्सिटीज आर नाउ ओपन। जब यूनिवर्सिटी वापस आए तो पता हमें बिजनेस का पी भी नहीं था। अकाउंटिंग और फाइनेंस तो जैसे किसी और दुनिया की किताबें मालूम होती थी। क्लास का माहौल तो कुछ अलग ही डिप्रेस था। कोई ऐसे देख रहा है कि जैसे जानना चाह रहा हो कि यहाँ चल क्या रहा है। जब भी सर कोई सवाल करते तो हमारा एक ही जवाब होता, ऑनलाइन सर। किसी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, दोस्तों से दूरियाँ होने लगी। 5th सेमेस्टर तो हमें पढ़ाई की तरफ खींचने में ही गुजर जाता है। इसके साथ साथ एक नई कहानी भी शुरू होती है। इसका इख्तिताम इसी दास्तान में। Realizing that majority of the degree has passed makes you do things जो कि आप सिर्फ मीम्स में ही देखते थे और सोचते थे कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं। और अब आप एक नंबर के लिए खुद टीचर्स के तरले करते पाए जाते हैं। और जिसकी शॉर्टेज हो जाए उसका तो पूछो ही मत। वो 5 वक्त की नमाज की तरह तब तक टीचर्स के दर पर बैठा रहता जब तक कि उनके दिल में रहम ना आ जाए। और वो लोग जो जामिर इश्क पी चुके हों उन्हें ये दोनों ही काम करना पड़ते। एक तरफ तो ये छठा सेमेस्टर और दूसरी तरफ ये जून जुलाई की गर्मी, दोनों मिलकर आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि गोया अभी अभी आप दोजख से हो गए आए हों।
लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते थे जो इस चिलचिलाती हुई गर्मी में भी मोहब्बत बांट रहे होते थे। खैर, इन सब के साथ साथ पढ़ाई की बात भी करें तो प्रोजेक्ट्स के लिहाज से 6th सेमेस्टर बहुत ही टफ गुजरा। 42 डिग्री की धूप में बैठकर काम करना पड़ता, क्योंकि लाइब्रेरी के एसी के सामने तो लोग ऐसे बैठे होते जैसे एडवांस बुकिंग करवा के आए हों। चलिए छोड़िए इन बातों को, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इस गर्मी में भी आपको कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में टाई और सूट में नज़र आ जाए तो समझ जाएं कि उसका ताल्लुक युवास बिजनेस स्कूल से है। बात की जाए अगर आखिरी साल की तो अंटिल दिस मोमेंट सब कुछ डिसाइडेड था एक्सेप्ट आवर वेरी ओन फ्यूचर। 3 साल गुजर जाने के बाद बहुत चीज़ें समझ आना शुरू हो गई थी। दूसरे लोगों को देखकर कभी खुद का भी जीपीए उठाने का दिल करता था। कोई जॉब्स की बात करता था तो कोई इंटर्नशिप्स की, लेकिन हम ठहरे वो स्टूडेंट्स जिनको यूनिवर्सिटी का आखिरी साल एंजॉय करना था। कभी कभार फ्यूचर और करियर की टेंशन होती भी थी तो दोस्तों के साथ बैठकर वो टेंशन भी कहीं दूर भाग जाती थी। इस सेमेस्टर में वी अंडरस्टूड कि हम बीबीए में आए क्यों थे। प्रेजेंटेशन आफ्टर प्रेजेंटेशन ने हमें बिजनेस पर्सोनल्स में कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा, 7 सेमेस्टर तक वो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाले ग्रुप भी सॉर्ट आउट हो चुके थे। वो ये दोस्त हैं जिनके साथ हम 10 साल बाद भी मिलेंगे तो ज़रा सी भी अजनबियत महसूस नहीं होगी। और रिमेंबर वो दोस्त जो पिछले कुछ सेमेस्टर्स में प्यार ढूंढने की खातिर आपसे दूर हो गए थे। वेल, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। खैर, by this time of degree you kinda own the university. In short, university is a part of you. हर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हर ढाबे वाला अब आपसे वाकिफ़ था। You know every dark spot of university, whether you call it PG or PC. In a nutshell, अब यूनिवर्सिटी नहीं, घर लगता है। बात करते हैं अब एंडिंग की। 4 साल का ये सफ़र अब ख़त्म होने को है। हमने अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वक्त युवास में गुजारा। क्विज़ से लेकर प्रोजेक्ट्स तक, क्लासेस बंक करने से लेकर शॉर्टेज तक, डाइनिंग में शाम के जैमिंग सेशन से लेकर एससीसी में पूरा दिन ऊनो खेलने तक। वी मेड सम अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ये सब वो टाइम है जो सबसे ज़्यादा याद आएगा। वी सेलिब्रेटेड स्मॉल थिंग्स टुगेदर एंड मेड अ बॉन्ड दैट विल रिमेन इंटैक्ट। आप खुश हैं या उदास, मगर वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुका। हमारा यह गुजरा वक्त हमेशा हमारी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ रहेगा। अब हम यहाँ से जाने को हैं और अब ये यूनिवर्सिटी किसी और के नाम से जानी जाएगी, और रह जाएंगी तो बस ढेर सारी यादें जो अपने दिल में समाये यहाँ से कूच करने को हैं। ओहो भाई, क्या हो गया? मेरा स्टॉप आ गया है।